Good afternoon class. Yesterday I have taught you about the refractive error, and in the refractive error we already discussed about the myopia, and second one is hypermetropia, nearsightedness and farsightedness. And today we will continue rest topic of refractive error. So start from the presbyopia. So it is another form of hypermetropia which affect the individual after the age of 40. That means it is a type of hypermetropia and it usually occurs after the age of 40. means ये 40 years age के बाद ये arise होता है due to the aging, and this is because age related loss of accommodation due to decreased elasticity of the crystalline lens surface कैप्सूल. इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे एज होता जाता है वैसे वैसे जो इलास्टिसिटी है लेंस की वो कम होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हाइपरमेट्रोपिया अराइज. पर्सन विद द पर्सबायोपिया हैव डिफिकल्टी इन रीडिंग, राइटिंग एंड डूइंग नियर वर्क. ऐसे पर्सन जिनको पर्सबायोपिया रहता है उनमें तीन चीज़ें आपको सिम्टम्स में दिखाई देंगी. पहला, उनको रीडिंग और राइटिंग दो चीज़ें जो हैं उसमें उनको डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है जो क्लोज की जो ऑब्जेक्ट रहती हैं उनमें विज़न डिफ़िकल्टी होती है. क्लोज के जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, ब्लर होते हैं, और जो डिस्टेंट का जो विजन रहता है वो उनका बिल्कुल सही रहता है. दिस रिफ्रैक्टिव एरर इज़ करेक्टेड बाई एडिंग ए प्लस लेंस टू द करंट रिफ्रैक्टिव करेक्शन टू द पर्सन इज वियरिंग. इसमें हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव करेक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस लेंस. जब हम लोग हाइपरमेट्रोपिया पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि हाइपरमेट्रोपिया वो किसी भी पर्सन को किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन अगर हाइपरमेट्रोपिया आफ्टर एज ऑफ 40 मतलब 40 ईयर्स के बाद हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पर्सबायोपिया. नेक्स्ट इज सिम्टम्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया एंड पर्सबायोपिया. दोनों का सिम्टम सेम है क्योंकि दोनों सेम चीज़ें हैं. द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ अनकरेक्टेड हाइपरमेट्रोपिया आर आई स्ट्रेन. आई स्ट्रेन में का मतलब क्या है, आई की जो मसल्स रहेंगी वो बहुत ज़्यादा थकी हुई, फैटिक दिखाई देंगी. वाटरिंग, रेडनेस एंड ऑफ आई, जो आइस रहेगी वाटरी आई होगी, आंखों में हमेशा पानी भरा हुआ जैसा दिखाई देगा. रेड आइस होंगी. ऑफन हेडेक इन द लेटर पार्ट ऑफ द डे बिकॉज ऑफ इंक्रीज इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर. हेडेक क्यों होगा, क्योंकि इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो आइस के अंदर है वो इंक्रीज हो जाएगा. क्यों, क्योंकि जो पर्सन है वो क्लोज के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपनी आइस को स्क्विंट करेगा, जिसकी वजह से इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होगा, और इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से पेशेंट को हेडेक होगा, क्योंकि जो आइस के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो प्रेशर जो है वो जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसको भी क्या करेगा, अराइज करेगा. पर्सबायोपिक पर्सन कंप्लेन ऑफ ब्लरिंग ऑफ टेक्स्ट स्पेशली आफ्टर सम टाइम. अगर हम किसी पर्सबायोपिक पर्सन को अगर हम कोई टेक्स्ट बुक रीड करने के लिए देते हैं तो कुछ देर के बाद वो चीज़ें उनको ब्लर दिखने लगेंगी. यंग चिल्ड्रन विथ सिग्निफिकेंट हाइपरमेट्रोपिया कैन ऑल्सो डेवलप अ कन्वर्जेंट स्क्विंट to have eyes that appear to look in different direction at the same time. स्क्विंट आई जिसको कि हम तिरछी आंखें बोलते हैं, यानी कि आइस क्या है, दोनों आइस अलग अलग डायरेक्शन में सेम टाइम पे देखेंगी. जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि हम दोनों आंखों से एक ऑब्जेक्ट को एक टाइम में देख सकते हैं, लेकिन जो स्क्विंट आई रहती है, जो तिरछी आंखें रहती है, उसमें क्या होता है दोनों आइस क्या रहती हैं, अलग अलग डायरेक्शन पे सेम टाइम में देखती हैं. तो इसमें जो है जो पर्सबायोपिक वाले जो चिल्ड्रंस होते हैं उसमें हमको जो हाइपरमेट्रोपिया वाले जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें हमको स्क्विंट आई भी देखने को मिलेगा. Next refractive error is astigmatism. Rays of light reflected off object in the front of eye are focused differently on the retina of eye because more than one focal point exists, and it is due to the distortion of the corneal surface in one or multiple planes. A cylindrical lens with either plus or minus, that is positive or negative पावर इज़ रिक्वायर्ड टू करेक्ट द रिफ्रैक्टिव एरर. इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था जो नॉर्मल आई का रिफ्रैक्शन होता है उसमें
किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से आने वाली जो रेस है वो हमारे रेटिना में जो फोकल पॉइंट है, फोकल बिंदु है, वहाँ पे पड़ती है और वहाँ से लाइट की जो रेस है वो बेंट होके वापस जाती है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके पहले जो हमने देखा मायोपिया, मायोपिया में क्या हो रहा था, जो लाइट की जो रेस है वो फोकल पॉइंट से पहले ही बेंड हो रही थी, मतलब फोकल पॉइंट पे नहीं पहुँच पा रही थी। सेकंड हमने हाइपरमेट्रोपिया में क्या देखा कि जो फोकल पॉइंट है, फोकल पॉइंट के पीछे जाके लाइट की जो रेस है वो बेंट हो रही है। तीसरा जो ये केस है एस्टिग्मेटिज्म, इसमें क्या होता है, इसमें ना पहले जाके मुड़ती है ना उसके बाद में जाके मुड़ती है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलग अलग जो लाइट की रेस है वो अलग अलग जगह पे जाके मुड़ती है, यानी कि इसमें 2 to 3 फोकल पॉइंट्स इसमें बनते हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इसमें एक सिंगल फोकल पॉइंट नहीं रहेगा, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा फोकल पॉइंट दिखाई देंगे, जिसकी वजह से पास की चीज़ें और साथ ही साथ दूर की चीज़ें, दोनों ही चीज़ें इसमें ब्लर दिखाई देंगी। यानी कि इसमें डिस्टेंट विजन भी ब्लर होगा और इसमें जो नियर विजन है वो भी ब्लर होगा। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लाइट की रेस तो जा रही है लेकिन एक फोकल पॉइंट यहाँ बन रहा है, सेकंड यहाँ पे बन रहा है और थर्ड यहाँ पे बन रहा है। यानी कि एक फोकल पॉइंट रेटिना के फोकल बिंदु से पहले बन रहा है, एक उसके पीछे बन रहा है रेटिना के पीछे, और एक बन रहा है जहाँ पे कि फोकल पॉइंट नहीं है। यानी कि अलग अलग फोकल पॉइंट बन रहे हैं। एग्जैक्ट में जो फोकल पॉइंट है वो यहाँ पे है, जो आपको रेड कलर का यहाँ पे स्पॉट दिख रहा है। सो दिस इज द type of refractive error in which one or more focal point exist. Next, symptom of astigmatism. So first symptom, that is blurred or distorted vision at all distance, यानी कि near vision हो या distant vision हो, जो पर्सन है उसको दोनों ही विज़न ब्लर दिखाई देंगे, चाहे पास की चीज़ रखी हुई हो या फिर दूर की किसी चीज़ को देखना हो, दोनों ही चीज़ें उनको ब्लर दिखाई देंगी। इट कैन ऑल्सो कॉज इमेज टू अपीयर डबल, पर्टिकुलरली एट नाइट, और स्पेशली नाइट के टाइम पे उनको जो भी चीज़ें हैं वो डबल दिखाई देंगी, डबल विजन दिखाई देगा। Patient have inconsistent difficulty focusing on various objects such as finely printed word and lines. जब हम किसी भी पेशेंट विथ एस्टिग्मेटिज्म, अगर ऐसे पेशेंट को हम कोई भी बुक्स रीड करने के लिए दे रहे हैं तो जो भी प्रिंटिंग मटेरियल है, वर्ड्स है और जो लाइन्स है वो उस पर जो फोकस करने में उनको बहुत ही प्रॉब्लम जाती है, वो कंटिन्यूअसली उसमें फोकस नहीं कर सकते हैं। हेडेक, फैटिग, आई मसल्स में स्ट्रेन होगा, फैटिग है ना, बिल्कुल उनकी आइज़ जो है वो बिल्कुल थकी हुई फैटिग दिखाई देंगी, रेस्टलेसनेस दिखेगा पेशेंट, स्क्विंटिंग, आई डिस्कम्फर्ट। स्क्विंटिंग का मतलब मैंने बता दिया है, जो तिरछी आंखें होती है, यानी कि सेम टाइम पे जो आइज़ रहती है दो अलग अलग चीज़ों को देखती है, दैट इज़ स्क्विंटिंग आई। नॉर्मली हम बोलते हैं कि इसकी आंखें तिरछी है ना, तो वो क्या है, स्क्विंट आई है। सो स्क्विंटिंग, आई डिस्कम्फर्ट, आई इरिटेशन, हेडेक, आई फैटिग, आई स्ट्रेन, ये सारे सिम्टम्स हमको जैसे अदर में हमको सिम्टम्स देखने को मिला, सेम वैसे ही सिम्टम इसमें भी दिखाई देंगे, बाकी रिफ्रैक्टिव एरर के जैसे ही। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस ये है कि इसमें नियर का जो विजन है वो भी क्या रहेगा, ब्लर रहेगा, और जो डिस्टेंट यानी कि जो दूर का विजन है वो भी इसमें ब्लर होगा। Why does it occur? It may either be an inner of curvature, of centering or of refractive index. ये किस रीजन से हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों में क्या बताया था, एक में आई बॉल का साइज़ बड़ा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जो कि एक मायोपिया में होता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, आई बॉल की साइज़ क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। तो उसमें मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जो क्रिस्टलिन लेंस और जो कॉर्निया का कर्वेचर है, जो कॉर्निया का शेप है, वो क्या हो जाता है, या तो उसका शेप बहुत ज़्यादा कर्व्ड हो जाता है या फिर फ्लैट हो जाता है। तो सेम यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो कॉर्नियल जो कर्वेचर है या तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर जो सेंटर है ना, सेंटर में प्रॉब्लम आ जाती है, जो कॉर्निया का जो सेंटर है
curvature astigmatism of any degree occurs in the cornea. The commonest error is one where the vertical curvature is greater than the horizontal curvature. इसका मतलब क्या है कि जो कॉर्निया का जो वर्टिकल कर्वेचर है वो किससे बड़ा हो जाता है, हॉरिजॉन्टल कर्वेचर से उससे बड़ा हो जाता है, यानी कि वो जो वर्टिकल जो कर्व है उसका वो हॉरिजॉन्टल कर्व से ज़्यादा बड़ा हो जाता है. इंजरी टू द आइस कैन ऑल्सो कॉज दिस कंडीशन, सो डू सर्जरी टू द आइस. एक रीज़न और भी हो सकता है कि अगर आइस में इंजरी हुई है जिसकी वजह से कॉर्निया का जो शेप है वो क्या हो गया है, कॉर्निया का जो शेप है वो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि डिफेक्टिव हो गया है ना. तो कॉर्नियल कर्वेचर के डिफेक्टिव होने की वजह से कॉर्नियल कर्वेचर का जो सेंटरिंग वाला जो पार्ट है वो वो थोड़ा एबनॉर्मल होने की वजह से रिफ्रैक्टिव जो हमारा एक नॉर्मल इंडेक्स है वो डिफेक्टिव हो सकता है, साथ ही साथ आइस में किसी भी तरह की इंजरी होने की वजह से. तो ये 4 रीजन्स है जिससे एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है. नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या मेथड्स हैं हमारे पास ये जो रिफ्रैक्टिव एरर है इनको ट्रीट करने के. सो फर्स्ट वन इज आई ग्लासेस. द एडवांटेज ऑफ यूजिंग आई ग्लासेस. आई ग्लासेस सबसे बेस्ट, चीप और सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है, हम ये बोल सकते हैं, जो कि हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर को यूज़ करने के रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो फर्स्ट एडवांटेज दैट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, फ्रीली अवेलेबल इवन इन रिमोट प्लेस, ईजिली किसी भी एरिया में अवेलेबल है, कैन बी क्लीन्ड ईजिली हम गॉगल्स को जो आई ग्लासेस हैं उनको क्लीन कर सकते हैं. डिसएडवांटेज क्या क्या है, डिफ़िकल्ट टू हैंडल्स फॉर द चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स पर्सन. जो स्पोर्ट्स पर्सन है या जो चिल्ड्रंस है, बच्चे हैं, उनके लिए ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो ग्लास का बना हुआ होता है और ईजिली वो ब्रेक हो सकता है. मिसप्लेस्ड और लॉस्ट ईजिली, एक्सीडेंटल ब्रेकेज एंड स्क्रैचिंग मोर कॉमन. कभी भी टूट जाता है, किसी भी अगर अचानक से गिर गया या फिर किसी एक्सीडेंट में टूट सकता है या फिर उसमें ईजिली स्क्रैच आने के चांसेस रहते हैं. नेक्स्ट देखेंगे हम कॉन्टैक्ट लेंस. कॉन्टैक्ट लेंस के क्या क्या एडवांटेज है. फर्स्ट, बेटर फील्ड ऑफ विजन. इसमें जो विजन का जो फील्ड है जो ब्लर हो रहा था वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ओवरकम पेरिफेरल डिस्टोरेशन इन गॉगल्स स्पेशली इन द पावर रिक्वायरमेंट इज इफ द पावर रिक्वायरमेंट इज हाई. अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है. मोर सुटेबल फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन एंड सिमिलर प्रोफेशन. जो कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं आजकल बहुत सारे लोग क्या है, जैसे कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो हमेशा वियर नहीं कर सकते और हमेशा ब्रेकआउट होने के चांसेस रहते हैं. तो जिसके लिए जो कॉन्टैक्ट लेंस है वो बिल्कुल उनके लिए परफेक्ट ऑप्शन है. डिसएडवांटेज, रिक्वायर मोर मेंटेनेंस. इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसमें मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत होती है. चांसेस ऑफ इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, आई इन्फेक्शन के चांसेस. रिक्वायर बेटर हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाइल वेयरिंग. इसके लिए आइस के साथ में हैंड का कोऑर्डिनेशन होना भी बहुत ज़रूरी है. द सर्जिकल करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर. अगर ऐसे रिफ्रैक्टिव एरर जो कि गॉगल्स के थ्रू करेक्ट नहीं हो रहे तो हम समटाइम सर्जरी परफॉर्म करते हैं. देन द एडवांटेज क्या क्या है. सो फर्स्ट एडवांटेज, इन द केस ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव एरर द एरर मे बी बॉट डाउन टू अ मोर मैनेजेबल लेवल सो दैट इट कैन बी करेक्टेड बाय अदर मीन्स. पहला एडवांटेज क्या है कि ऐसे एरर्स जो कि गॉगल से ट्रीट नहीं किए